इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए ये एक अलग ही टॉपिक है जो 12th में आया इस बार। इसमें हमें कहता है कि मैट्रिसेस हमारी डिफाइन करनी है हमें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है बेसिकली। व्हाट इज़ मैट्रिसेस हमारा ये होता है कि मैंने आपसे कह दिया कि 5 नंबर है या 6 है, या मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, वो अगर एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, 6 और 5 या 5 और 6 कुछ भी लिख दीजिए, तो ये क्या है, हमारी एक मैट्रिसेस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मैट्रिसेस। अब मैं आपसे कहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि राम हैज़ 6 पेन, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसे लिखोगे कुछ इस तरह। ठीक है, ये क्या है, हमने मैट्रिसेस अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर आपके जितने भी नंबर्स हैं वो आप क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारी मैट्रिसेस। अगर आपके पास मैट्रिसेस, ये मैंने आपको बता दी मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, अब आते हैं कि मैट्रिसेस कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो आप एक ये देख लीजिए, मैट्रिक्स में एक नंबर नहीं काफ़ी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2 1 3, यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, कुछ भी ले लिए मैंने ऐसे। ठीक है, 7 5 6 कुछ भी। ये हमारी क्या हो गई, देखिए जो इस तरह हॉरिजॉन्टली होती है वो हमारी क्या होती है, रो। ये हमारी क्या है, रो। आप इनको लर्न कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी रो है। और ये यानी कि वर्टिकली हमारी क्या है, कॉलम 1, ये 1 कॉलम है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ठीक है, यानी कि वर्टिकली में कॉलम आएगा और हॉरिजॉन्टली में रो आएगा। ठीक है, ये हमारी रो है। अगर आपसे पूछा जाए कि रो में कितने एलिमेंट हैं फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में कितने हैं, 1 2 3। अगर फर्स्ट कॉलम में पूछा जाए 1 2 3। ठीक है, काफ़ी बार ये भी बोल दिया जाता है कि उन्हें लिखिए कि कौन कौन से फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या हो गए, कितने हो गए, 2 1 7। ये कितने हैं, 3 टोटल एलिमेंट। ठीक है, ये कितने हैं एलिमेंट, हमारे 3 हैं। अब कितने डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ये सारी। पहली होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कॉलम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें हमारी क्या होती है, इसमें सिर्फ हमारा कॉलम होता है, रो नहीं होती। यानी कि 0 1 2 3, ये हमारी, ये हमने कोई भी एक ले ली, ये किसी की भी अल्फ़ाबेटिकली इक्वल हो जाएगी, ABCD। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी ए मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं सबसे पहली चीज़। ठीक है, और मैट्रिसेस भी बोलते हैं, मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसमें सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स में हमारी कॉलम आएंगी। सेकंड है हमारा रो मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे क्या आएंगे, सिर्फ कॉलम मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली होती है। यहाँ देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टली इस तरह होंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे आते हैं, ये रो है। ये चीज़ सबसे ध्यान से समझने की है, आपको पता लग गया कि कैसी होती है। हमारे पास होता है एक M, एक होता है N। ये हमारा रो, नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट करता है, और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 1 2 3। ठीक है, 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 या 3/2 या 1/2, तो आप इससे समझ जाना कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये M होता है, ये N, इतना क्लियर है। M रोज़ के लिए, ये कॉलम्स के लिए। ठीक है, थर्ड जो आती है हमारे पास वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि रोज़ भी एक है तो कॉलम भी एक होगा। अगर
कॉलम 2 हैं तो रोज भी 2 होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 ले लिया मैंने, 4 5 6, कॉलम कितनी है 3 है, ये क्या हो जाएंगी 7 8 9। तो m इंटू एन ऑर्डर क्या हो गया इसका। कभी कभी हमें ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी यही होता है m इंटू एन, यानी कि उसमें कितने रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है, हॉरिजॉन्टली में, सॉरी वर्टिकली में। अब रो में कितने हैं, R1 R2 R3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, क्योंकि देखिए ये क्या होता है हमारा रो कितनी है 3 है, ये हमारा कॉलम होता है, तो कॉलम कितने हैं 3 है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो आप इसमें सिंपली क्या करोगे, जो 3 रोज है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 कॉलम से, तो 3 3 से 9, तो 9 के आ गए हमारे पास 9 एलिमेंट्स। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा 3 टाइप्स की मैट्रिक्स हो गई। अब 3 और टाइप की होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। जो हमारी फोर्थ होती है वो होती है हमारी डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ना, उसमें जैसे कि ये कोई ए है, ए मैट्रिक्स, उसमें सारा ज़ीरो होगा, बट डायगोनली क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे 1 2 3, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो। देखिए हमारे पास डायगोनली क्या होते हैं, ये कोई ऑर्डर है, डायगोनली हमारा ये होता है इस तरह से लाइन या इस तरह से लाइन, ठीक है। डायगोनल मतलब एक ये हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं जैसे कि 1 2 3 बाकी 0 0 0 0 0 0, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या होगा, हमारा डायगोनली होगा, क्योंकि ये क्या है डायगोनली लोकेटेड है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये क्या होगा हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। फिफ्थ जो टाइप है वो हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे जो ये डायगोनल है ना, ये क्या थे हमारे 1 2 3 थे, यहाँ 3 2 1 थे, लेकिन स्केलर में क्या होगा, यहाँ पर सारे सेम होंगे। 2 है तो 2 2 2, 1 है तो 1 1 1 1 1 1, सेम नंबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, ये जो होगी ना ये सेम ऑर्डर की होगी, यानी 3 इंटू 3, 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है। इतना क्लियर है। इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये कोई ए ले ली मैंने मैट्रिक्स, इसमें आ गया मेरे पास 1 1 1 0 0 0 0 0 0, या फिर √3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, √3, यहाँ पे हमने √3 ले ली, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, इसमें भी हमारा क्या होगा, m इंटू एन जो होगा वो इक्वल में होंगे, m इजिकल्स टू n, ठीक है। 3 रोज होंगी, ये रोज को दर्शाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉलम्स को, ठीक है। ये क्या होंगे हमारी इक्वल नंबर में होंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए लेता हूँ, मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, कि पर कोई बी मैट्रिक्स है, आपको दे रखा है 1 2 0 4 7 5 0 7 1, कोई मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपको बताना है इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, रो और मैट्रिक्स। रो कितनी है इसमें, R1 R2 R3, हॉरिजॉन्टल में होती है ना, तो 3 रोज हैं, इनटू में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कितने कॉलम है 3, तो 3 इंटू 3, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अगर एलिमेंट आपसे पूछे जाए 9। अब ये क्या है हमारा m, ये क्या है हमारा n। यहाँ पे हमारा देखो ऑर्डर क्या बन रहा है 3 इंटू 3 की, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 की बनाएंगे, यानी कि जो भी आपको गिवन है ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसी के सेम ऑर्डर की यहाँ पर हम
वो बनाएंगे मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या, सिंपल, उसमें 1 आ जाता है, 1 0 0। इसमें क्या होगा, हमारे पास 1 होगा सिंपल, पर जो 1 होगा ना वो डायगनली वो होगा लोकेट, ठीक है। लेकिन ऑर्डर उसका क्या होगा, सिर्फ वो इस तरह ही होगा, उसकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते, 0 0 1, वो इसी ऑर्डर में होगा। अगर आप इसे यहाँ से करना चाहो तो नहीं कर सकते, ठीक है, वो इसी तरह ऑर्डर में अरेंज होगा। ओके, सिंपल है, ये क्लियर है। अब हमारे पास 7th आता है यहाँ पे, ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स के नाम से तो आप समझ ही चुके होंगे, जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने सी ले लिया कोई मैट्रिक्स, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, कितने भी ऑर्डर की हो, कितने भी ज़रूरी नहीं है 2x4 की हो, 1x2 की हो, 1x3 की हो, या फिर 1x4 1x3, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ज़ीरो सारे एलिमेंट उसके अंदर के हैं तो वो क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी वो। आपको यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, इसमें हमें कहता है इन द मैट्रिक्स ए, ये हमें दी गई गिवन है, ठीक है, मैंने आपको बोला था गिवन होगी कोई भी मैट्रिक्स, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट नहीं बता रहे इससे ज़्यादा कितने एलिमेंट है। ऑर्डर क्या बताया था, m इंटू एन की फॉर्म में। m क्या था हमारा, रो कितनी है इसमें, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, ठीक है, 3 रो हो गई, यानी कि 3 इंटू ये क्या है हमारा कॉलम, ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम कितने हैं हमारे, देखिए 1, ये क्या हो गया हमारे 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे कॉलम वर्टिकली जो होते हैं हमारे। तो वर्टिकली कॉलम कितने हैं हमारे, 4। तो हमारे इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 into 4। तो हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 4। क्लियर है? जो देखिए सेकंड है, सेकंड हमें कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नंबर, मतलब कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12। तो 12 कितने हैं इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, हो गया सिंपल। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें, मेन चीज़ सीखने की थी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में बताऊँगा, मैंने आपको उसमें नहीं बताई, इंट्रो में, ठीक है। तो इसमें कहता है द राइट द एलिमेंट्स A13 A21। अब आप ही सोचो कि कहाँ से आ गए, देखिए सिंपल है बहुत। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, राइट द एलिमेंट्स, ये ठीक है, इसे हमें लिखना है कि एलिमेंट क्या है गिवन मैट्रिक्स में। देखिए मैट्रिक्स हमारी ये है, मैं से उतार लेता हूँ, मैट्रिक्स हमारी 2 है, 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। बता चुका हूँ मैं कितने ऑर्डर की है। अब देखिए हमारा जो m इंटू एन है वो हमारे ये क्या होता है, रो, ये होता है हमारा कॉलम, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये एलिमेंट है वो किसका है, देखिए सबसे पहले क्या आएगी, रो, सबसे पहले क्या आएगी, रो, ठीक है, देन कॉलम। रो कौन सी है, पहली रो है A1, ठीक है, इसको हमने एलिमेंट का नाम A दे दिया, A एलिमेंट है, 1 क्या है, रो, यानी कि पहली रो में है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आएगा हमारा कॉलम, कॉलम कौन सी है, C1, मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, R2 R3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3, ये हमारा C2 C3 C4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कहता है जो C है ना, हम फिर लिखेंगे कॉलम, कॉलम कौन सा है, 1, यानी कि 1, यानी ये हो गया, ये क्या हो गया, A11। अब इस एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, ये पूरी फर्स्ट रो है, ठीक है, लेकिन कॉलम 2 है, तो A1 2, तो ये सीधा सीरीज वाइज चलता रहेगा, 11 12 13 14, ठीक है। आप देख लीजिए रो 1 A एलिमेंट है, और रो 1 में है, पहले हम रो लिखते हैं, देन कॉलम लिखते हैं, कॉलम कौन सा है, तीसरा 3, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, ये वाला एलिमेंट लिखेंगे रो 1 कॉलम 4, यानी कि A1 कॉलम 4, ठीक है, ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा कॉलम को।
अब आप ये कहोगे कॉलम पहले रो पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये होता है, ठीक है। पहले रो लिखी जाता है फिर कॉलम। हम नीचे के एलिमेंट लिखते हैं, देखिए R2, ये रो 2 में है, यानी कि A2 पहले रो फिर आएगी कॉलम, कॉलम कितना है 1। अब ये रो 3 में है, रो 3 कॉलम 1। अब आपको मैं बीच में से कोई भी एलिमेंट देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि ये लिखा जाए तो आप इसे कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले रो देखना है आपको, रो आती है सबसे पहले, रो 3 है, यानी कि देखिए ये वाला एलिमेंट है A, रो 3 है 3, कॉलम कौन सा है 3, तो ये एलिमेंट 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं यहाँ पे सभी के लिख लेता हूँ, ये ऐसे हो जाएंगे A22, A23, A24, A32 सॉरी A34, ये सारे इस तरह हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है, ए कोई भी एलिमेंट है इनमें से कोई भी ए लेना ही लेना है, ठीक है। ये हमारा रो रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे डाल सकते हो, रो कौन ऐसे R1 R2 R3, अगर आपको एलिमेंट्स लिखने नहीं आते। अब करना क्या है, हमें इसके एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं। R13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली रो है तीसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम 19, ये हमारा आंसर है। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम ये रहा, ठीक है 35, ये हो गया, समझ आ रहा है ना। ये हमारा रो यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ये रहा 5/2। क्लियर है, ये एलिमेंट्स के नेम हो गए। अब करना क्या है, देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, यानी कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर जो टोटल दिए हुए हैं ना वो क्या है 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, क्या है व्हाट इफ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट, यानी कि इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में अब निकालिए ऑर्डर निकालना है हमें, यानी कि m/n निकालना है अगर 24 एलिमेंट है तो, ठीक है। और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर अगर 13 एलिमेंट है तो। देखिए कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, देखिए ये क्या हो गया हमारा 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके हमें सिंपल फैक्टर बनाने हैं। देखिए 1 × 24 भी हो सकता है, 24 × 1 भी हो सकता है, सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है। फिर 22 × 22 भी 2 × 12 भी हो सकता है, और 12 × 2 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर बनाने हैं सिर्फ 24 कितने होंगे, 3 × 8 भी हो सकता है, ठीक है। और 8 × 3 भी हो सकता है, इसका उल्टा 3 × 4 हो सकता है, 4 × 3 हो सकता है। सिंपल है, इतना ही होगा। और बस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे कितने बन गए, 8 ऑर्डर बन गए, यानी कि m एक बार 1 होगा, n एक बार 24 होगा। ये कितने बन गए हमारे एलिमेंट्स, मतलब ऑर्डर कितने बन गए, 9 ऑर्डर्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। हमें इसमें 13 का भी दिया हुआ है, 13 का क्या होगा 1 × 13 होगा, या फिर 13 × 1 होगा। बस ये 2 ही होंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, हमें सिर्फ इसके फैक्टर बनाने हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन एज इट इज़ सेम है, इसके भी हमें फैक्टर्स बनाने हैं। इसमें हमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर 18 एलिमेंट्स हैं, तो देखिए एलिमेंट्स का कैसे 18 का कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले 1 × 18, 18 × 1, 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा, ठीक है, 3 × 6 एंड 6 × 3। तो ये क्या हो गए हमारे सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे, जिससे मतलब ये बन सकता है सिर्फ इन ऑर्डर की क्या हो सकती है, मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास 5 एलिमेंट हो तो, ठीक है, 5 × 1 होगा और 1 × 5, और इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ईजी है, सिंपल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। अब 2 × 2 मैट्रिक्स दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा A11 A12, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, गिवन नहीं है। जो ये है हमारी, ये हमारी क्या है, इसके इक्वल है, यानी कि अगर हम A I J को अगर 2 × 2 से अगर कंपेयर करा जाए
तो I2 के इक्वल J2 के इक्वल कुछ इस तरह होगी, ठीक है। यानी कि इसके जो ऑर्डर होंगे मैं बता दूंगा अभी आपको। अभी आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे क्या दिया हुआ है, 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, सिंपल 2 × 2 मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए M भी इक्वल है और N भी इक्वल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे M इक्वल टू N हो तो ये क्या होती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये A है कोई मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होगी क्या, A11 A12 A21 A22। या भाई अब आप ये कहोगे कि मैंने ये लिया कहाँ से, ये मैंने लेट किया है। जैसे रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट ये हो गया, रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट ये हो गया, रो 2 कॉलम 1, ठीक है। मैंने ऐसे लेट किया है, ठीक है। अब हमें पहले ये एलिमेंट निकालना है फर्स्ट का, A11 का हम एलिमेंट निकालेंगे। हमें सबके एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स बतानी है कि इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबका निकालेंगे, A12 A21 A22। निकालना कैसे है, इसकी हेल्प से निकालना है। ये हमें दे रखा है AIJ, ठीक है। ये नीचे छोटा सा है कुछ इस तरह, ये बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी। ये क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो IJ देखिए, ये A इससे कंपेयर करें तो I हमारा क्या होगा 1 और J क्या होगा हमारा 1। तो इसको पुट करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 2 × 4/2 यानी कि 2 आंसर। यानी कि 4/2 मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2 × 4 2 आंसर पहला आ गया, ठीक है। जो 12 है हमारा, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे AIJ से तो हमारा क्या आएगा, 1 + 2 आएगा, I हमारा 1 आएगा, J हमारा 2 आएगा। इसको हम स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2, 1 + 2 3 3 3 ज़ा 9 9/2। ये क्या होगा हमारा 9/2 क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 + 1। कैसे, I क्या है हमारा 2, J क्या है हमारा 1। और देखिए पहले I पुट करना है जो कि हमारा 2 है, 2 पुट कर दिया, J क्या है हमारा 1 1 पुट कर दिया। सिंपल इस फॉर्मूले पुट करना है बाई 2, ये भी हमारा 9/2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये इस तरह पुट हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये यहाँ तक है सिर्फ, ठीक है। 2 + 2 4 4 चौक 16/2, 2 8 16, ठीक है। 8 आंसर आ गया। देखिए पहले क्या आई है, A11 2, A2 कितनी आई है हमारी 9/2, A2 यहाँ होती है हमारी 9/2, A21 कितनी आई है 9/2 वो भी है, ठीक है। A22 कितनी है 8, सिंपल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी जो हमें फाइंड करनी थी। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में क्या रखा है, हमारा जो AIJ है वो हमारा 1J है, ठीक है। अगर ये है तो हमें फिर इसके एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। A11 A12 A21 A22 में से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे लिख लूँगा। तो A11 हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो I हमारा कितना होगा 1, J हमारा ये लास्ट वाला, ठीक है। कंपेयर करना है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू I की, तो ये I दी हुई है, ठीक है। ऊपर I लेना है, नीचे J, तो J भी हमारा 1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। यहाँ हम साथ में मैट्रिक्स बनाते चलेंगे साइड में, ठीक है, ताकि आपको समझ आता रहे। तो A11 कितनी निकल गई हमारी 1, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है A12 A12 ये निकालनी है। तो देखिए I हमारा 1 है और J हमारा 2 है, तो ये हमारा क्या आ गया 1/2। तो A12 हमारी 1/2 आ गई। ये हमें ऐसे फाइंड करनी है सिंपल, ठीक है। अब हमारा A21 आता है ये वाला एलिमेंट तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर 2 आएगा नीचे 1, क्योंकि ये हमारा क्या है I, ये हमारा है J। इस फॉर्मूले में पुट करना है सिंपली, ठीक है। ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि 2। आपको सिंपल देखिए करना क्या है, AIJ है, ठीक है। आपके पास कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हो आप ये देखिए। अब मेरे को ये निकालना है A22। देखिए I इससे कंपेयर कर रहा है, J इससे कंपेयर, A तो A बराबर है, ठीक है। I की वैल्यू क्या है 2, J की भी क्या है 2, तो हम I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 22 का निकाल रहे हैं 2, और J की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे। मैंने आपको बता चुका हूँ, ये कैंसिल 1 आ गया 1। हमारी मैट्रिक्स क्या निकल गई कुछ इस तरह की निकल गई, ठीक है। एलिमेंट्स भी इसके हमने फाइंड कर लिया। थर्ड वाला अब कहता है हमें, उसमें हमारा क्या करता है, देखिए
इसमें हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से दे रखा है 2j का स्क्वायर बाय 2, ये दे रखा है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, अब अलग से इसके भी एलिमेंट फाइंड करने हैं, A12 A21 A23 सॉरी 22। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमें किसका निकालना है, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ए का, A11 का निकालना है। A11 देखिए, A11 को कंपेयर करो इससे, A1j कर लिया आपने कंपेयर। देखिए करना क्या है, कंपेयर करने के बाद ये ए क्या है, सॉरी आई क्या है, ये 1, और ये 1 क्या है, जे। तो 1 + 2 × 1/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जैसा फॉर्मूले में दे रखा है, सिंपल। बस क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट कर देनी है, आई की जगह 1 कर देना है, जैसे हम एक्स वाई की वैल्यू उसमें करते हैं ना इक्वेशन में, ऐसे पुट करनी है बस वैल्यू। 1 + 2 × 2, 2 + 3 3 से 9/2, A11 कितना आ गया, 9/2। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स बनाते चलते हैं अपनी, A = 9/2। ठीक है, A12 कितना होगा हमारा, A12 यानी कि हमें क्या पुट करना है, आई की जगह 1, तो 1 पुट कर दिया, +2 × j, j क्या है हमारा 2, तो 2 पुट कर दिया, स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 = 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर करो, 5 बच्चे 25, 25/2। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 25/2। ठीक है, 25/2, A12 निकल गया। इसी तरह हम बाकी के भी निकाल लेंगे, जिस तरह ये है, A21 का निकालेंगे, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 1 = 2, 2 + 2 4, 4 4 = 16/2, 2 8 16, इसका क्या आ गया, 8। ठीक है, A22, इसमें हमारे 2 आ जाएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 2 × 2 4, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36/2। ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 आ गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स फाइंड हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करनी थी बस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है, कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर हमें कितना दे रखा है, 3 × 4। 3 है हमारा m, जो कि रो को रिप्रेजेंट करता है, 4 है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है, 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे। ठीक है, एलिमेंट आपको ये दे रखे हैं, इससे आपको सेम इसी तरह आंसर निकालना है जैसे कि उस सारे एलिमेंट्स का निकाला था। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें गिवन है 3 × 4 मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है उसके सारे एलिमेंट्स। इस फॉर्मूले के जरिए आपको फॉर्मूला भी गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले उसकी ऑर्डर यानी कि 3 × 4 मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाएंगे। ये कोई मैट्रिक्स है, A11, रो कितनी होनी चाहिए, 3 सिर्फ। ठीक है, 2 2 सॉरी 3 1। ठीक है, 4 कॉलम है, 12 13 14 22 23 24 32 33 34। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे सारे एलिमेंट हैं, हमें फाइंड करने हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा, तो हमें सबसे पहले देखिए क्या फाइंड करना है। ये मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा काफ़ी। जैसे कि हमें A11 फाइंड करना है, ऊपर वाले की तरह सेम है ये, AIJ। ठीक है, आई के हमारे यहाँ 1 है, जे भी हमारे यहाँ क्या है, 1 है। सर समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंपेयर करोगे, आई ये है हमारा 1, ये हमारा जे सेकेंड वाला। ठीक है, -3, आई की वैल्यू हमारी 1 है, × 1, प्लस में जे हमारा 1 है, 1।
तो -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, हाफ तो बाहर है ही, मोड है, ये हमारा क्या हो जाएगा -2। मोड से कभी भी जो चीज़ बाहर आएगी ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, इतना तो आपको पता होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 1, A11 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी मैट्रिक्स कितनी बन गई, एक तो A बन गई एक, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड का निकालेंगे। सेकंड का मैं वो यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसी पेज पे आपको समझा दूँ। जैसे कि सेकंड का अगर आप निकालो, जैसे कि हमारा A12 है 12, तो A12 यहाँ पे I क्या है हमारा 1, J क्या है हमारा यहाँ पे 12। फॉर्मूला हमें ये गिवन है प्लस J, तो हाफ -3 1 प्लस में 2, तो इसमें क्या होगा -3 इंटू 1 -3, -3 प्लस 2 कितना हो गया -1। मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा हमेशा, ठीक है। तो A11 हमारे पास कितना निकल गया, 1/2 इंटू 1 इजिकल्स टू 1/2, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स से निकल गई 1/2। सिंपल इसी तरह सारे निकालने लेना आप, ठीक है। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ आपको। देखिए सेकंड हमारी इक्वेशन ये दे रखी है, इसमें हमें सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। एलिमेंट हमारे ए किसी मैट्रिक्स के क्या थे, A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम थे 3 रो थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं, जैसे कि मैं पीछे दिखा रहा था अभी आपको, ठीक है, फाइंड करके। बट इसमें हमारी इक्वेशन अलग दी हुई है, तो देखिए पहले हम वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट निकाल के दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको पीछे से निकालना सिखाता हूँ। जैसे कि ये A34 की हमारी क्या होगी, ठीक है। आई हमारा ये है 3, J हमारा 4 है, ठीक है। कंपेयर करिए सिर्फ, तो 2 इंटू आई 3 है, माइनस J हमारा 4 है। कोई मोड नहीं है, माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में आएगा तो प्लस में। 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, ठीक है। सिंपल यहाँ पे लास्ट मैट्रिक्स का ये 2। अब A33 मैं इसका निकाल रहा हूँ अब, ठीक है। क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3, आई क्या है, ये आई है, ये J है। इसी तरह है ना, आई की जगह पुट कर दिया, J की जगह पुट करा, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3 3, ये क्या आ गया हमारा 3। फिर हम A32 का करेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 आ गया हमारा, ठीक है। 2 3 4, यहाँ पे हमारा भी A31 भी है, 31 हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1। कैसे, मैंने सिर्फ यहाँ पे आई और J की वैल्यू पुट करी है। आई की वैल्यू 3 है, इसलिए 2 इंटू 3 माइनस में J, तो यहाँ माइनस में 1, क्योंकि J की वैल्यू 1 है। 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 क्या आ गया 5, ये क्या आ गया हमारा 5। इसी तरह यहाँ पे आप सारे एलिमेंट्स लिख लेना जो भी आपके आते जाएं, आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अगले, ठीक है। इस तरह के मार्क्स 5 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें कहता है कि हमें XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए, ये हमारे पास गिवन है, इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए करेंगे क्या। हमारे पास जो इक्वेशन है, देखिए पहले मैट्रिक्स दे रखी है 4 3 x5 की, फिर जो इसके इक्वल किसके इक्वल है, ये YZ 1 5। अब सिंपल देखिए कि ये वाली में जो है वो सिर्फ इसके इक्वल होगी, और ये वाली यानी कि जो A11 है ना वो A11 के इक्वल होगी, ठीक है। A12 के इक्वल होगी, इतना ध्यान रखना। ये हमारी A11 है तो ये A11 के इक्वल होगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। A की ये आ गई, Z क्या आ गई हमारी 3, ये क्या है हमारा A12 के इक्वल होगा। क्लियर है, मैट्रिक्स तो आपको पता है ना कैसी होती है, A11 और A12 के फॉर्म में होती है। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बताइए, 5 आएगी 1 आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये क्या है हमारा A21, ये भी हमारा A21, इक्वल का साइन है यहाँ देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा इक्वल के साइन में x इजिकल्स टू 1। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे हम लिखते x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें ऐसी कोई मैट्रिक्स दी जाती तो
इज इजिकल्स टू जैसे यहाँ पे करके यहाँ पे हमें दे देती 0 1 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, x इजिकल्स टू क्या है 1, तो यहीं पे इसी A21 पे हमारा क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि इजिकल्स टू 1। ठीक है, समझ आया आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो A11 है ना, जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, उसी एलिमेंट मतलब A11 के इक्वल होगा A12 के, चाहे वो प्लस में हो, इक्वल में हो, मल्टीप्लाई में, अलग केस रहता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं, ये बहुत ईजी था। जो 7th है वो थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने वाला है। इसमें हमें इक्वेशन दे रखे हैं x + y टू 5 + z xy। ठीक है, किसके इक्वल है 6 2 5 8। ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये हमारी एक यानी 2 × 2 ऑर्डर है। ये हमारा पूरा क्या है A11, ये हमारा पूरा है A12। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी इसमें। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था x + y किसके इक्वल है 6 के होगी, 2 के तो नहीं होगी क्योंकि A11 के इक्वल होगी, तो A11 तो हमारा ये है। क्लियर है यहाँ तक, पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ये एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये नहीं होगा, ये क्या है हमारा 2 2 है, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 2 2 है, A22 के बराबर होगा, यानी कि 8 के। सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, खत्म। अब ये 5 + z इजिकल्स टू किसके है 5, यानी ये क्या है हमारा A2 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, ये किसके इक्वल होगी हमारी इसके। ठीक है, तो 5 + z इजिकल्स टू 5 थर्ड। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब करना क्या है हमें, देखिए z की वैल्यू तो यहाँ से ही आ जाएगी, तो z इजिकल्स टू यहाँ पे जाके 5 - 5 हो जाएगा, तो z इजिकल्स टू 0। z की वैल्यू सिंपल आ गई। हमारे पास बची अभी ये, जिससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे उतार देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशन है। x + y इजिकल्स टू 6 है और x y इजिकल्स टू 8 है। तो देखिए आप इसकी इक्वेशन सॉल्व करके या तो y इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या इसमें से y की वैल्यू या x की वैल्यू जिसकी भी निकालनी है इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं इसमें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए एक्स वाई इजिकल्स टू 8 है, तो x इजिकल्स टू 8/y ये होगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये हमारी फोर्थ हो जाएगी क्योंकि थर्ड तो ऑलरेडी हुई पड़ी थी। तो फोर्थ इक्वेशन पुट इन फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू देखिए क्या है ऊपर, x + 5 इजिकल्स टू 6 है, 6 है। x की वैल्यू पुट करेंगे, x 8/y + y इजिकल्स टू 6 होगा। इसका अब एलसीएम लो आप, एलसीएम क्या आएगा 8 + 2y/y इजिकल्स टू 6। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है देखियो 6y, तो 8 यहाँ गया, तो 6y यहाँ से ये यहाँ जाएगा माइनस में, -2y 8 इजिकल्स टू कितना आ गया 4y 4 2, यानी कि 2 आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फोर्थ, या किसी में पुट कर लो आप, मैं इक्वेशन फोर्थ में पुट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, देखिए x इजिकल्स टू 8/y था, y की वैल्यू हमारी जो निकली है 2 निकली है, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2 इजिकल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 4। ठीक है, x की निकल गई, y की निकल गई और z की निकल गई। ठीक है, बस यही फाइंड करना था हमें। इसका जो थर्ड पार्ट है वो करें। तो देखिए इसमें हमने क्या निकाल रखा है, एक रो है, सॉरी 3 रो है एक कॉलम है, इसमें भी 3 रो है एक कॉलम है। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहली इक्वेशन ये इसके बराबर होगा, देखो x + y + z इजिकल्स टू 9, सबसे पहली चीज़। ठीक है, फिर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और ये तो मैंने इसके बराबर कर दिया है। ठीक है, तो x + z किसके इक्वल है 5 के, y + z इजिकल्स टू 7। आपको दिमाग लड़ाना है कि आप कैसे निकाल सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के, देखिए जैसे कि है
y की वैल्यू निकालूंगा 7 माइनस z, ये आ गया। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन पुट इन सेकेंड, ठीक है। अब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहली चीज़ हम इसे पुट नहीं कर सकते। देखो जो y की वैल्यू ना, हम इसे सेकंड में ना पुट कर कर इसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में पुट करिए हमने x प्लस वाई, कितना है हमारा 7y, 7 माइनस जेड प्लस में z इज इक्वल्स टू 9, यही है ना हमारा। प्लस माइनस का z कट गया तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9 बचा। x की वैल्यू क्या आ गई -7, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7 8 9 2, क्लियर है। इसको अगर हम इसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पे ही नहीं, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे पुट इन कितने इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी z की, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है, ये गिवन है हमें, ये रहा, ठीक है। इसमें z की वैल्यू सॉरी x की पुट करो तो z की कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, कितनी आ गई 3 आ गई, z की भी, x की आ गई हमारे पास, z की आ गई। अब हमें y की चाहिए, z की 3 आई है। देखिए मैं आपको इसी पेज में समझा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पूरा सम इसी पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस जेड है, z की वैल्यू हमारी ये रही 3 आई है, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 होगा, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 4, ये आ गई हमारी, ठीक है। वैल्यूज़ क्या आई है हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। x की आई है हमारे पास 2, z की आई है हमारे पास 3 और y की हमारे पास आई है 4। अब ये सही है या गलत है ये कैसे पता लगाएं, देखिए पहली क्वेश्चन हमारी क्या बन रही है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि देखिए 3 2 5 5 4 9, 9 के कुल बैठा है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमें कहता है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी डी की। तो देखिए पहली इक्वेशन हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, ठीक है। एक ए बी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और एक ए सी, एक ये ले लेते हैं हम, सारी इक्वेशन ले लेनी है हमें। ए सी 5 ये सेकंड हो गई, ये हमारी इसके इक्वल हो जाएगी 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 30। फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मतलब ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकल सकती है। पहले मैं इसे सॉल्व कर दूं, नहीं पहले इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ इसे पहले, देखो सॉल्विंग वन इक्वेशन, देखिए a माइनस बी माइनस 1 है, तो मैं क्या करूँगा a इज इक्वल्स टू -1 प्लस बी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं साइन उल्टे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं b-1 चलेगा, ठीक है। क्लियर है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन। इसको हम किस में पुट करेंगे, इसमें, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 है, इसमें अगर हम इसे पुट करें तो सॉरी इसमें नहीं, हम करेंगे इसे इक्वेशन थर्ड में। 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 है, a की वैल्यू क्या है 2b-1, b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही है ना इसकी वैल्यू, तो हमें करना क्या है 2b-2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इस b में से ये b गया तो b बचा -2 इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 2 आ गई, क्लियर है। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट करो, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। करेंगे तो कितना आ जाएगा 2-1 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू और b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब हम
इसमें अगर a की वैल्यू पुट कर तो c की वैल्यू आ जाएगी, और c की आ गई तो c की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, d की आ जाएगी। हमें यही करना है। तो पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। a हमारा 1 है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस में c इज इक्वल्स टू 5। c हमारा क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम c की वैल्यू को हम इस वाले क्वेश्चन उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है। c की वैल्यू हमारी 3 आई है, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 30। 3 3 ज़ा 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। डी इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो डी क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। तो डी की वैल्यू हमारे यहाँ आ गई। देखिए ए की वैल्यू हमारी आई है 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं। अब देखो ये वैल्यूज़ आ गई, ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमारे 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, हमें करने कैसे हैं, देखिए जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी आई जे है, यहाँ पे m इंटू एन, कोई भी m इंटू एन इस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा बताइए, अगर m n से बड़ा है, m बड़ा है, सॉरी n बड़ा है m से, m बड़ा है n से, जब m और n इक्वल है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको बता चुका हूँ कि m और n इक्वल होते हैं, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, 4 ही रो होंगी, 4 ही कॉलम्स होंगी। ठीक है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू निकालोगे तो फाइंड नहीं होंगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड नहीं होंगी, बहुत अजीब सी आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या, हमारा इसमें हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर है, तो उसमें हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के। देखिए ये क्या है, हमारे 2, यानी m इंटू एन क्या होते हैं, हमारे 2 होते हैं ना कुल। ठीक है, तो 2 की पावर हम क्या कर देंगे 3 इंटू 3। तो हमें सिंपल 2 की पावर जितनी भी यहाँ दे रखी है ना, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 जो भी दे रखा है, वो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 क्या होगी 512। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में।